फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलगाड़ी। इसका ये भाग 2 होगा और इससे पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ जो बेसिक समझाए हैं उसको जाके देख लीजिए। और ये हम लोग का दूसरा वीडियो है रेलगाड़ी पे, आइए हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग का जो फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला था डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड, इसी फॉर्मूला से पूरा सवाल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बोल रहा है एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तथा एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। हमसे यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि रेल टाइम 15 सेकंड में खंभा को, अगर कोई हम पहला वाला वीडियो में बताए थे कि अगर कोई खंभे को या पोल को या कोई प्लेस को, पार्टिकुलर प्लेस को पार कर रहा है तो रेलगाड़ी जो है वे जो पार करती है वे खुद अपना ही डिस्टेंस को कवर करती है। और जो अगर प्लेटफॉर्म, ब्रिज या कोई सुरंग को पार करती है तो वे रेलगाड़ी अपना लंबाई तो पार करती है प्लस सुरंग का जो लंबाई है उसको भी पार करती है। तो यहाँ पे हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, तो रेल इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं, एक तो बेसिक से बना सकते हैं और एक ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। तो पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक क्या इसमें अपनाएंगे वे देखते हैं। तो मान लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है x है, तो रेलगाड़ी की लंबाई x है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर रहा है, यानी खंभे को पार कर रहा है, यानी कि रेलगाड़ी जो है अपना डिस्टेंस को खुद को पार कर रहा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई इतना था और इसको पार कर रहा है कितना में, 15 सेकंड में। मान लीजिए कि कोई रेलगाड़ी है, ये यहाँ पे कोई खंभा है, खंभा को पार कर रहा है, माने इसका दूरी को हम लोग क्या करते हैं, नगण्य मानते हैं। माने ये रेलगाड़ी जो है क्या है, अपना ही डिस्टेंस को पार कर रही है, तो अपना डिस्टेंस को पार कर रही है कितना में, 15 सेकंड में। फिर यहाँ हो गया दूरी बटे क्या हो गया, समय मेरा हो गया क्या, चाल हो गया। फिर बोल रहा है कि तथा एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब 100 मीटर यहाँ पे मान लीजिए कि कोई लंबा प्लेटफॉर्म है, ये 100 मीटर है। अब इसको जब पार करेगी तो रेलगाड़ी जो है जब खंभे को अभी सुरंग को, टनल को जब पार करती है तो ये तो अपना डिस्टेंस पार करती है प्लस ये सुरंग का लंबाई, चाहे पुल का लंबाई या प्लेटफॉर्म का जो लंबाई दिया हुआ है उसको भी पार करती है। तो यहाँ तो रेलगाड़ी अपना लंबाई प्लस जो है ये वाला जो है पहला वीडियो में बता चुके हैं, इन दोनों को क्या होता है, डिस्टेंस आपस में जुड़ जाता है और इसको पार करने में लेती है कितना, 30 सेकंड लेती है। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 15 गुना 30, यहाँ हो गया 2x बराबर x प्लस 100, तो x बराबर आ जाएगा 100 मीटर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई आ गया 100 मीटर। तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए अगर ट्रिक से बनाना चाहें तो ये जो है यहाँ से हम देख रहे हैं कि x प्लस ये जो टोटल पार कर रही है रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को पार कर रही है, और प्लेटफॉर्म इतना डिस्टेंस को 30 सेकंड में पार करती है और सिर्फ रेलगाड़ी जो अपना जो अथी है उसको 15 सेकंड में पार करती है। तो इसमें अगर हम ये पोल वाला जो पार कर रही है 15 सेकंड में, अगर घटा दें हम 30 से घटा दें तो सिर्फ देखें कि हमको ये जो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है वो कितना सेकंड में पार, 30 में से अगर हम 15 घटा देंगे तो सिर्फ ओनली जो है ओनली प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना ले रही है, 15 सेकंड। प्लेटफॉर्म को सिर्फ पार करने में 15 सेकंड ले रही है और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस जो कितना दे दिया है, 100 दे दिया है, 100 डिस्टेंस दे दिया है और इसको प्लेटफॉर्म को पार करने में लग रहा है 15। तो यहाँ से अगर हम अभी कर रहे हैं, इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 5 से 20, 5 से 3, तो ये क्या निकल जाएगा, मीटर पर सेकंड मेरा चाल निकल जाएगा, किसका, रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगा। रेलगाड़ी की चाल आ गया कितना, 20/3 आ गया और इसको 15 सेकंड में पार कर रहा है। तो डिस्टेंस टाइम से गुना कर देंगे तो टाइम इनटू चाल मेरा क्या होगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 3 से काट देंगे, 5 बार में 20 बचे 100 मीटर जो है मेरा क्या आ जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई। तो हम इस x का चक्कर में ना जाके हम इस तरह का सवाल को क्या करेंगे कि इसमें से जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे कि खंभे को इतना पार करता है, जो नगण्य दूरी वाला वस्तु होता है, नगण्य दूरी वाला वस्तु जैसे कि पोल को पार करे, खंभा को पार करे, तो उसका डिस्टेंस नहीं ले रहा है, नहीं अपना ही लंबाई को पार कर रहा है। तो यहाँ है इसमें जो है मेरा क्या था कि ट्रेन प्लस 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको कितना समय लगा था, तो 15। ये 15 तो आपका
खंभा को पार कर रहा था, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको जो समय लगा है वे लगा है 15, तो 100/15 यहाँ से काट देंगे, दूरी बटे समय, तो यहाँ से चाल आ जाएगा 6.2/3 यानी कि 20/3। अब हम 20/3, ये जो मेरा आता है चाल आता है 20/3 मेरा चाल आता है, और पार करने में खंभा को लग रहा था समय 15, तो इसे से गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट मेरा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह दूसरा सवाल भी है, दूसरा सवाल को हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल में है क्या कह रहा है कि दूसरा सवाल कह रहा है एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड तथा व्यक्ति को पार करने में 7 सेकेंड लेता है, ट्रेन की चाल ज्ञात करें। तो कुछ भी इस तरह का सवाल में पूछे, चाल पूछे, दूरी पूछे, आराम से निकाल सकते हैं। इसका बेसिक जैसे हम फॉर्मूला बना देते हैं, एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है यानी कि रेलगाड़ी अपना लंबाई भी पार करेगा और प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया है 200 मीटर और इसको पार करने में लग रहा है 15 सेकेंड। फिर बोल रहा है तथा व्यक्ति को पार करने में, व्यक्ति को पार कर रहा है यानी कि रेलगाड़ी खुद का अपना लंबाई पार कर रहा है, उसको 7 सेकेंड लगते हैं, तो इसको x को पार करने में 7 सेकेंड। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएंगे। अब हम ट्रिक के माध्यम से अगर चलते हैं तो क्या करते हैं कि ये जो पार कर रहा है, ये रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को पार कर रहा है 15 सेकेंड में, लेकिन 15 से दोनों को मिला के पार कर रहा है, यानी इसमें से अगर हम व्यक्ति को जो पार कर रहा है 7 सेकेंड में घटा देंगे तो 8 सेकेंड जो मेरा बच रहा है, 15 में से 7 घटा देंगे तो 8 सेकंड जो पार कर रहा है, 8 सेकंड में किसको पार करेगा, तो सिर्फ ये जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म का दूरी है 200 और इसको पार कर रहा है 8 में, तो यहाँ दूरी बटे समय, ये मेरा क्या निकल जाएगा, स्पीड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड जो है ये आ जाएगा, तो इसको हम काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 आ गया, तो 25 मेरा स्पीड आ गया। तो हमको उससे पूछा है कि ट्रेन की चाल याद करें, तो ट्रेन की चाल क्या हो गया, 25 हो गया। और ट्रेन की चाल 25 हो गया, अगर हमसे इसमें बोल देता कि इसमें दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग जानते हैं टाइम इनटू स्पीड होता है। टाइम स्पीड मेरा आ गया कितना, 25 आ गया, और टाइम मेरा जो दिया हुआ था कितना दिया हुआ था, टाइम मेरा दिया हुआ था 7 दिया हुआ था, तो 7 से गुना कर देंगे तो 25 7 75, तो ये मेरा आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाता है ट्रेन की दूरी कितना है, तो ट्रेन की दूरी हो जाता है आपका 75 और चाल कितना हो जाता तो 25 हो जाता। तो इस तरह से हम आसानी से इस तरह के सवाल को कर सकते हैं। यहाँ पे 25 सते 175 होगा, तो ये हो जाएगा आपका ट्रेन का लंबाई कितना है, तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा आपका इतना, चाल पूछेगा कितना, तो चाल हो जाएगा आपका इतना। तो इस समीकरण से भी बना सकते हैं आप, डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से इस तरह से बना सकते हैं। आइए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है तथा 120 मीटर जो लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई और चाल ज्ञात करें। तो यहाँ हमसे लंबाई और चाल ज्ञात करने का है, दोनों का है, तो इसको भी हम लोग बेसिक पहले समझा देते हैं, उसके बाद फिर आएंगे। एक रेल 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो जब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था रेलगाड़ी अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को पार कर रहा है, तो मान लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई x है और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना 162, ये आपस में क्या होता है, जुटा होता है, जैसे कि पहले बता चुके हैं, और इसको पार करने में ले रहा है कितना, 18 सेकेंड ले रहा है। फिर बोल रहा है कि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को तो पार करेगा, वही दूरी तो जुटेगा ही जुटेगा, प्लस ट्रेन का अपना लंबाई भी जुट जाएगा, यानी कि x प्लस 120 ये दोनों जुटेगा, और यहाँ इसको पार करने में ले रहा है 15 सेकेंड। तो इसको अगर कैलकुलेशन करने जाएंगे तो कैलकुलेशन में मेरा टाइम ज्यादा लगेगा, इसको यहाँ से करेंगे, इसको इधर से गुणा करेंगे, फिर लंबा कैलकुलेशन जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इससे सॉल्व कीजिएगा तो ट्रेन का लंबाई निकल जाएगा आपको, और यहाँ से दोनों को जोड़ दीजिएगा, भाग दीजिएगा, तब 4 आएगा। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से, इसको अगर आपको लंबा से बनाना है तो इस फॉर्मूला को, इस समीकरण को, इक्वेशन को घर में बना लीजिएगा। ट्रिक इसमें देखिए क्या है कि 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और रेलगाड़ी को दोनों को पार करना था 18 सेकेंड में, और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और रेलगाड़ी को पार कर रहा है तो 15 सेकेंड में। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो समय का अंतर है 18 सेकेंड और ये 15 सेकेंड, इसमें जो डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे यहाँ का 3 का डिफरेंस इसलिए क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो
यहाँ जो लंबाई है 162 है और यहाँ लंबाई जो है 120 है। तो यहाँ जो डिफरेंस है कितना का ज्यादा डिफरेंस आ जा रहा है, तो यहाँ का हम देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है मेरा 42 ज्यादा आ रहा है। यहाँ डिस्टेंस में हम देख रहे हैं डिफरेंस कितना है 42 है और टाइम का डिफरेंस कितना है इतना है। तो 3 का वैल्यू है 42, तो 1 का वैल्यू मेरा कितना निकल जाएगा 14 निकल जाएगा। 1 का वैल्यू ये मेरा क्या निकल गया, दूरी, इस 3 से भागा दिया, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय मेरा क्या आता है चाल आता है। चाल आ गया मेरा यहाँ पे कितना 14, स्पीड मेरा आ गया कितना 14। अगर हम स्पीड को 14 को अगर हम कोई भी समीकरण में इसी में रख देते हैं, इस समीकरण में रख देते हैं, तो इस जिसका जो टाइम था कितना था 18 था, तो 18 गुना 14 हम कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरा जो आएगा टाइम इनटू स्पीड करेंगे तो ये मेरा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 18 चौके 72 के 2 हाथ में 7 और 18 के 18 7 25, 252 आ गया। तो 252 जो मेरा आया इसमें क्या आया, रेलगाड़ी भी आ गया है, रेल प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का लंबाई आ गया कितना 252 आ गया है, दोनों का लंबाई मेरा 252 आ गया। इसमें से अगर हम 162 घटा देते हैं, 162 हम घटा देते हैं 252 में से, यहाँ पे रेलगाड़ी का x जो था रेल का, तो 162 ये तो टोटल रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म है, यहाँ प्लेटफॉर्म को घटा देते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगा। तो 2 में से 2 गया 0, 5 15 में से 6 जाएगा 90। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया 90। अगर हमको यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आ गया कितना 90 आ गया। ठीक है, अब हमसे बोला था कि चाल ज्ञात करें, तो टोटल रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म कितना है 252 है और यहाँ पे इसको पार कर रहा है कितना में 18 से पार कर रहा है। तो बस इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम भाग दे देंगे, तो दूरी बटे क्या समय मेरा क्या आ जाएगा चाल आ जाएगा। इसको हम भाग दे देते हैं, 2 से कर देते हैं 9 बार में, 2 से 2 1 2 2 दूनी 4 और 2 6 12, फिर 6 2 8 1 9, 9 से कट जाएगा, 9 इकाई 9, 9 इकाई 9 4, 9 चौके 36, 14 नामा 26 से 14 मेरा आ जाएगा चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितना है ज्ञात करो, तो रेलगाड़ी की जो चाल है कितना है 14 आ जाएगा और इसका रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 90 आ जाएगा। 90 इसलिए आ जाएगा क्योंकि 162 ये था प्लेटफॉर्म था और टोटल डिस्टेंस मेरा 200 था, 162 घटा जाएंगे तो रेलगाड़ी का लंबाई आ जाएगा। और ये टोटल मेरा हो गया कितना 252 में से 18 को भाग दे देंगे तो मेरा आ जाएगा ये। आप इस समीकरण से बना सकते थे चाहे इस समीकरण से बना सकते थे, तो ऐसे करने से कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा, इस तरह करने से आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को 10 सेकंड में तथा 15 सेकंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया है 120 मीटर हो तो विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाती है, पार करेगी। तो ऐसा क्वेश्चन में यहाँ जो डिस्टेंस है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको बेसिक से प्लस ट्रिक से भी बताते हैं हम। इस तरह का सवाल जब भी रहे विपरीत दिशा में जा रहा है खंभे को इतना सेकंड में तथा इतना सेकंड में पार करती है, यदि प्रत्येक की रेलगाड़ी की लंबाई इतना है तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितना समय में पार करेगी। तो इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक जो है मेरा 2 × T1 × T2 और यहाँ पे हम लिख देंगे T1 + T2, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा। पहले इसका हम लंबा प्रोसेस लॉन्ग प्रोसेस देख लेते हैं पहले, फिर इसमें आते हैं। तो बोल रहा है कि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है और 120 मीटर है, तो 120 मीटर है, खंभे को पार कर रहा 10 सेकंड तथा टेलीग्राफ के खंभे को 10 सेकंड और 15 सेकंड में, तो 10 सेकंड में जब पार कर रहा है दूरी है और इसको जब 10 सेकंड में पार कर रहा है तो दूरी बटे समय 10 सेकंड में, तो यहाँ स्पीड निकल जाएगा मेरा कितना 12 निकल जाएगा और यहाँ जो है दूसरा जो पार कर रहा है 15, यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ निकल जाएगा 8, तो यहाँ चाल 12 आ गया, यहाँ 8 मेरा चाल आ गया। हमसे पूछा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी, तो दोनों का जो लंबाई है 120 कितना टोटल हो जाएगा मेरा कितना डिस्टेंस हो जाएगा 240 और टोटल हम क्या जानते हैं टोटल डिस्टेंस और टोटल स्पीड टाइम निकालने के लिए पार करेंगे कितना, तो टाइम निकालने के लिए क्या जानते हैं टोटल डिस्टेंस
प्लस टोटल स्पीड। टोटल स्पीड कब होता है, जब विपरीत डायरेक्शन से जाते हैं तो मेरा स्पीड जुड़ता है, सेम डायरेक्शन से जाते हैं तो स्पीड घटता है। तो यहाँ मेरा स्पीड जो है 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 12। अब इसको अगर हम डिस्टेंस नहीं भी लें या ले भी लें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी बोले तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला बैठा सकते हैं, 2 इंटू T1। एक तो लेना है कितना, 10 सेकंड में, और फिर लेना है कितना में, 15 सेकंड में। फिर यहाँ पे विपरीत डायरेक्शन से है तो दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 15 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 5 5 25, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 दूनी 6 दूनी 12। मेरा 12 ऐसे भी आंसर आ जाएगा और 12 ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल में डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उसी टाइप का सवाल है नीचे वाला, बराबर लंबाई की दो रेल विपरीत दिशा से चल रही है तथा पटरी के बगल में खड़े आदमी को क्रमशः 6 सेकंड तथा 12 सेकंड में पार कर जाती है। जो समय दे दिया है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कितना समय है। यहाँ भी डिस्टेंस जो है हम 6 और 12 के एलसीएम 72 लेकर के हम बना सकते थे। जिस तरह से इसको बनाए उस तरह से दूरी टोटल मान के बना सकते थे, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हम इस फॉर्मूला का जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उपयोग करेंगे। तो 2 हो जाएगा मेरा फॉर्मूला में, T1 इंटू T2 होता है मेरा फॉर्मूला में 6 गुना 12 हो जाएगा। यहाँ पे दिया 6 सेकेंड तथा 12 सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 6 इंटू 12। और यहाँ पे हो जाएगा, जब विपरीत डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुट के हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 18 और 6 से काट देंगे, 6 3 18, 3 से काट देंगे तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8 जो है पार करने में टाइम कितना लग जाएगा, तो 8 लग जाएगा, 8 सेकेंड लग जाएगा। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 8 सेकेंड लग जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा तो बन जाएगा। या फिर अगर आप फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते थे तो एक को पार कर रहा है 6 में 72 दूरी मांगे थे और इसको पार कर रहा है 8 में, तो ये 6 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 12, 8 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर टोटल दूरी को जोड़ देंगे और फिर टोटल चाल को जोड़ के भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा 6 से हो जाएगा 12 और इधर 6 सेकंड था, यहाँ 12 सेकंड है तो 12 से यहाँ भाग दे देंगे तो 12 6 72, 12 6 18 आ जाएगा। तो यहाँ टोटल दूरी जोड़ते हैं 12 12 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 12 6 18, चाल जो है मेरा 18 है तो 18 अठे 44 से 8 सेकंड यहाँ भी आ जाएगा और 8 सेकंड यहाँ भी आ जाएगा। तो हम इस तरह से ना करके लॉन्ग ना करके डायरेक्ट फॉर्मूला, जब विपरीत डायरेक्शन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसी तरह से थोड़ा सा इसमें चेंज किया हुआ है। बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है तथा पटरी के बगल में खड़े खंभे को क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगी। तो इसमें भी देखिए कि पहले के जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ अंतर ये है कि ये एक ही दिशा में जा रही है और पहले वाला जो था विपरीत डायरेक्शन में जा रहा था। तो हम लोग जानते हैं कि जो विपरीत डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड जुटता है और सेम डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड घटता है। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी T2 इंटू T1 इंटू T2 कर सकते हैं, T1 इंटू T2 कर सकते हैं और T1 प्लस T2 करके हम भी आंसर ला सकते हैं। अभी यहाँ पे जो है एक ही दिशा में जा रहा है तो यहाँ पे जो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लंबा से फॉर्मूला से भी बनाते हैं, फिर लंबा से पहले बना के दिखा देते हैं। तो जैसे कि है, इसको क्या करेंगे 10 सेकंड और 15 सेकंड जो है तो इसमें हम क्या कर लेंगे कि टोटल दूरी इसका जो गुणनफल है 15 गुना 10, 150 टोटल डिस्टेंस मान लेंगे कितना कि 150 है। तो 150 डिस्टेंस को एक बार पार कर रहा है 10 सेकंड में, यानी यहाँ की चाल आ गया कितना 15 और फिर 150 को है पार कर रहा है कितना में 15 से, तो यहाँ चाल आ गया कितना 10। तो टोटल चाल मेरा आ गया 10 और 15, तो एक ही दिशा में जा रहा है तो स्पीड मेरा क्या होगा, घट जाएगा। तो स्पीड हो गया 15 में से 10 जाएगा तो 5 हो जाएगा और टोटल डिस्टेंस 150 प्लस 150 टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, दूरी बटा ये हो गया आपका चाल का अंतर, चाल तो भाग देंगे तो समय आ जाएगा मेरा, तो 5 से काट देंगे तो ये आ गया 60 आ गया, 60 सेकंड आ गया। अब इससे ना बना करके हम इससे फॉर्मूला से बनाते हैं तो 2 इंटू 10 इंटू 15, यहाँ एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है तो यहाँ क्या करना होगा, माइनस करना होगा, यानी कि 10 और 15 का जो डिफरेंस है मेरा कितना का है 5 का है, तो 5 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 15 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 आ जाएगा। तो आपको जैसे अच्छा लगे, इस तरह से अच्छा लग रहा है तो इस तरह से मान के करें। और इसमें जो डिस्टेंस रहता है मानिए या ना मानिए, इसमें डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, आंसर
इससे भी कीजिएगा तो वही आ जाएगा, नहीं और डिस्टेंस मान के भी कर सकते हैं तो भी यही आएगा। तो ये इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। की तरफ चलते हैं। दो रेलगाड़ी ए एवं बी है, दो रेलगाड़ी ए और बी है, अलग अलग है क्रमशः दिल्ली से पटना, एक दिल्ली से जा रहा है पटना की ओर और एवं एक पटना से है, पटना से दिल्ली की ओर, पटना से क्या है दिल्ली की ओर आ रहा है। एक इधर से जा रहा और एक इधर से ऐसे जा रहा और एक इधर से ऐसे जा रहा है। दोनों एक दूसरे को पार करके 4 घंटा 48 मिनट एवं 3 घंटा 20 मिनट में क्रमशः पटना से दिल्ली पहुंचती है। यदि दिल्ली से प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ी की चाल दे दिया, जो दिल्ली से प्रस्थान किया उसका चाल दे दिया इतना, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया रहे कि दो एक दूसरे को पार करने में इतना इतना समय लेती है, एक का चाल दे दिया, दूसरी की चाल दे दिया निकालने के लिए, या फिर दूसरा का चाल दे दिया, पहला का पूछ दिया, या फिर एक को समय दे दिया दूसरा समय नहीं दिया और ये दोनों चाल दे दिया, तो इसको निकालने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद रखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है S1 माने स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बराबर यहाँ पे जो होता है ओवररूट T2 को ऊपर में लिख देंगे और T1 को नीचे में लिख देंगे, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों को पार करने में 4 घंटा 48 मिनट लग रहा है, तो 4 घंटा तो है नहीं, 48 मिनट है, मिनट को क्या करेंगे घंटा में चेंज कर लेंगे। तो 48 मिनट को जब घंटा में करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, 12 चौके 48, 12 पचे 60, यहाँ 4 था पहले और ये हो गया 4, यानी कि 5 चौके 20, 4 24/5 हो गया मेरा, यहाँ क्या हो गया ये T1 हो गया। तो T1 कहाँ पे लिखेंगे नीचे में लिखेंगे 24/5, फिर ये वाला है 3 घंटा 20 मिनट, तो 3 घंटा 20 मिनट को घंटा कर लेंगे 60 से 20 60, यानी कि 3 3 9 1 10, 10/3 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 10/3 हो गया। तो ये जो T2 था यहाँ पे जो था T2 जो है मेरा ये ऊपर में चला आएगा कितना 10/3 आ जाएगा और इसका ओवररूट हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात है, तो दूसरी रेलगाड़ी यानी S2 नहीं मालूम है, इसको चाल ज्ञात करना है। ये दे दिया है कितना 45 दे दिया है। यहाँ से अब ये क्या होगा कि ये 10, ये 3 कहाँ चलाएगा नीचे चलाएगा, इसको जब हम करते हैं ये भागा का निशान होता है, इसको जब हम हटाते हैं तो ये गुना में नीचे वाला ऊपर चल जाता है, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये 5 ऊपर चल जाएगा और ये 24 यहाँ चला आएगा। तो फिर इसका हम अति करते हैं, फिर इससे काट देते हैं 10/3, फिर 5/24, 2 से काट देते हैं तो 5, 2 से काट देते हैं 12, तो ये हो जाता है 25 बटा कितना होता है 36 ओवररूट है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 45 S2 बराबर यहाँ कितना का है 5 का ओवररूट है, ये कितना का 6 का है, तो 5 से कटा देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, 5 45 और ये 36 नहीं, ये 36 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ऐसे गुना कर देंगे तो S2 जो है मेरा इधर से आएगा, तो S2 जो है सेकंड वेव चाल था कितना हो जाएगा 954 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा आपका दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। हो सके आपको यहाँ पे ये जो पहला दे दिया है ये वाला दे दिया और फिर पूछ दे कि पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, तो इस तरह से होगा। तो ये आपका आज का वीडियो समाप्त हो रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी इससे अच्छा वीडियो हम ला सकें। थैंक यू।